आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और हम युद्ध के अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। हम झारखंड रहें, कहीं रहें, जंतर मंतर रहें, लेकिन सुबह 9 बजे का अपडेट लेकर के आना नहीं भूलते, क्योंकि 28 फरवरी से जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो रिश्ता आपने हमारे साथ बनाया है, वो रिश्ता हमें मजबूत रखना है, कमज़ोर नहीं होने देना है। इसी ये वजह है कि हम ईरान भी बताते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट पर भी मेहनत करते हैं अपनी, चाहे वो रांची हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो हरियाणा हो। हम पहुंचते हैं जहां चीज़ें होती हैं। खैर, पहुंचे तो ईरान भी देखो वैसे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आपको पता है, हमने आपको कल बताया और शाही साहब ने बताया था कि कैसे तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान एक अलाइंस बना चुके हैं और दस्तखत हो चुके हैं इस डिफेंस डील में। मोटा मोटा वही अलाइंस है कि भाई, अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान और तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो सऊदी और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी और तुर्की पर हमला माना गया। तो फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि कभी हिंदुस्तान आक्रमण करता है पाकिस्तान पर, तो तुर्की और सऊदी भी पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। अच्छा, सुनने में तो लगता है कि यार बड़ा डेंजरस हो गया, पर सऊदी क्या लड़ेगा, किस मुंह के साथ लड़ेगा? अभी हूती उसे मार रहे हैं, मतलब घुस के मार रहे हैं, थोड़ा नहीं, घुस के। और वो भी पूरी यमन की सेना से भी लड़ रहे हैं हूती, और सऊदी से भी लड़ रहे हैं हूती, और सऊदी बैक्ड मिलिशिया से भी लड़ रहे हैं हूती। रेड सी में ब्लॉकेड कर रखा है हूतियों ने। 8 से 9 जहाज सऊदी के से जाने वाले या सऊदी से तेल लेकर के निकल करके दूसरे मुल्कों में जाने वाले जहाज़ों पर हमला किया, उड़ा दिया है। सऊदी के कुछ एयरपोर्ट्स पर हमला किया, सऊदी की ऑयल रिफाइनरी अरामको पर हमला किया, सऊदी के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। तो सऊदी खुद तो लड़ नहीं पा रहा है। तो आज इस अलायंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान और तुर्की से ज़्यादा तो सऊदी अरब को है। अच्छा, आप और हमने कल भी बोला था, मैं इसलिए फिर रिपीट कर देता हूँ बार बार, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सऊदी अगर कहता है कि वो इस्लामिक ब्रदरहुड, सुन्नी ममालिक, कस्टोडियन, सब सारी बातें बोलता है, तो उसे हिसाब देना चाहिए कि 75,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई गज़ा में इजराइल द्वारा। तो सऊदी ने क्या किया? हूतियों ने तो ब्लॉकेड कर दिया था इजराइल के लिए रेड सी में। तो ये सब सारे सवाल हैं जो मुंह खोल करके सामने खड़े हुए हैं। कुछ अपडेट्स आपको देने हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो बातचीत हो रही है ओमान के ज़रिए, वो लगभग उस पर कंसेंसस बन गया है। कंसेंसस दो बातों को लेकर के, क्योंकि मामला फंसाई अब हॉर्मूज़ पर हुआ है, क्योंकि हॉर्मूज़ को अमेरिका चाहता है कि खुलवा ले। ईरान को पता है कि अगर हॉर्मूज़ खुला तो उसके हाथ में कुछ बार्गेनिंग के लिए रह नहीं जाएगा, और हो सकता है कि हॉर्मूज़ पर अमेरिका कब्ज़ा करने की कोशिश करे। हॉर्मूज़ पर कब्ज़े का मतलब है कि जो 15 से 17% तेल का आवागमन होता है उसको कंट्रोल करना, और माल, अमेरिका को तो माल कमाना है। ट्रम्प बोल ही चुके हैं कि वो केशम आइलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो ईरान का क्राउन जूल है। सबसे ज़्यादा तेल वहाँ से निकलता है ईरान के लिए। खैर, अब हॉर्मूज़ को लेकर के ओमान के जो समझौता हो रहा है, उसमें जो इनबाउंड ट्रैफिक है उसे ओमान कंट्रोल करेगा, जो आउटबाउंड ट्रैफिक है उसे ईरान कंट्रोल करेगा। ईरान सुपरवाइज करेगा तो 2 नए रास्ते बनेंगे। और ईरान कह रहा है कि जितना भी माल होगा किसी जहाज़ में, उसकी वैल्यू का 7% वो फीस के तौर पर वसूलेगा। नेविगेशन फ़ीस, इन्वायरमेंट के लिए, ये सब सारी चीज़ें करके ईरान वो वसूली करेगा। अमेरिका अब इस बात को लेकर के थोड़ा उसको पशोपेश है। ईरान सीधे अमेरिका से बात नहीं कर रहा है। और तो और, हॉर्मूज़ खोलने से पहले ईरान ने फिर से वापस से वही शर्तें लगाई हैं जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। और इस बार ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने कुछ शर्तें रखी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलता तब तक हॉर्मूज़ नहीं खोला जाएगा। कुछ बिंदु हैं जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं। पहला, अमेरिका को धमकी देना बंद करना होगा, रीजनल वॉर बंद करनी होगी, ईरान को लेकर के जो
सी ऑफ ओमान में उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है, उसे ख़त्म करना होगा। और युद्ध में जो ईरान का नुकसान हुआ है, जो उसके पुल उड़ाए, उसके अस्पतालों पर हमले किए गए, स्कूलों पर हमले किए गए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए, उन सब के में जो खर्चा आएगा रीबिल्डिंग के, उसका मुआवजा अमेरिका दे। ईरान पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो सैंक्शंस हटाए जाएं, और ईरान का जो पैसा है, जो उसके हक का पैसा है, जो दुनिया भर में फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, उसे डिफ्रीज़ किया जाए, जिसमें $13 मिलियन से ज़्यादा तो अमेरिका में ही है। खैर, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, पर साथ ही साथ एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। देखिए, एक तो होता है कि मिसाइल बम गोलों से लड़ाई वो चल रही है अभी हॉर्मुज़ में। आज सुबह, मतलब आज सुबह नहीं, कल सुबह फॉर दैट मैटर, यूएई के एक शिप को ईरान ने मारा, उसमें आग लगी है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई हैं। और यूएई का ये शिप था, अमेरिका के बताए हुए रूट से ओमान सी के से निकल रहा था किनारे किनारे। ईरान ने ताड़ा पॉइंट किया और हमला किया। अब यूएई के जहाज़ को जब ईरान ने मारा तो फिर तो जितने मौसेरे भाई हैं वो सब साथ आ गए। तो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सब निंदा कर रहे हैं इस हमले की। अब कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, यूएई ने जब असैसिनेशन हुआ था अली खामनेई का, तब कितना उन्होंने इसकी निंदा की थी वो भी सवाल है। खैर, अब इन सब के बीच में सऊदी, जैसे हमने कहा ना, सऊदी, और आप देखेंगे जैसे जैसे ये जो अलायंस बना हुआ है, जो बना है, डिफेंस डील साइन हुई है नेटो की तरह, वैसे ही उसमें कैसे धीरे धीरे और मुल्क जोड़े जाएंगे जो मौसेरे भाई हैं। इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी तो हो ही गए हैं। इसमें कोशिश की जा रही है कि इजिप्ट को भी जोड़ा जाए, लेकिन टर्किश प्राइम मिनिस्टर, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने ये कहा है कि इजिप्ट में ज्वाइन द डिफेंस एग्रीमेंट विद तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वंस सर्टेन टेक्निकल मैटर्स आर सॉर्टेड आउट। यानी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अभी इजिप्ट ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन तब तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, ख़त्म हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी तो हम ज्वाइन कर लेंगे, ये ऐसा कहा गया है। अब इसको लेकर ईरान ने कहा है कि भैया देखो, तुम बना लो कितने ही अलायंस, कितने ही दस्तखत कर लो, हम मारेंगे तो बच नहीं पाओगे। अच्छा, अब ये जो पैक्ट बन गया है, 3 मुल्क साथ आ गए हैं, ये तो बताओ कि भाई ईरान जो मारेगा सऊदी को, उसने मारा भी, उस वक्त पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान जाके हमला करेगा ईरान पर? क्योंकि पाकिस्तान तो मीडिएटर है। ब्रदर्स, गले मिलना, अराची से, गालिबाफ से, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तस्वीरें आपने देखी गले मिलने की तेहरान में, इस्लामाबाद में। तो क्या ये लोग अब मारेंगे ईरान को जाके? लेकिन हाँ, हूती को लेकर के एक मत है कि हूती को मारना चाहिए। खैर, अभी देखते हैं कि वो भी कितना मार पाते हैं। अब ये पेंटागन भी प्लान बना रहा है, अमेरिका भी प्लान बना रहा है इस हॉर्मुज़ को लेकर, भगवान जाने सब प्लान बनाने में लगे हुए हैं। ईरान ने कह दिया कि भैया खाता ना वही जो हमने कहा वही सही, हमने अगर ईरान के साथ डील कर ली वो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, वो हमारा और ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, मिल के देख लेंगे, तुम्हारा क्या लेना देना है। और देखिए, 28 फरवरी से पहले तो फ्री था। अब ईरान को पता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, आगे बनाने की कोशिश करेगा, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा उसके पास कोई हथियार मजबूत है तो वो हॉर्मुज़ है, जिसके ज़रिए वो अपनी चीज़ें मनवा सकता है, सैंक्शंस हटवा सकता है, जो उसके पैसे मिलियन डॉलर्स तमाम मुल्कों में फ्रीज़ कराए अमेरिका ने, उसे डिफ्रीज करा सकता है। अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट गए तो फिर पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और लोगों को नौकरी मिलेगी। और वैसे भी हम चाहते हैं कि जाके कभी भी आपके पास गोवा वगैरह जाते हो, सिक्किम वगैरह जाते हो, एक बार उतना ही पैसा लगेगा, शायद उससे कम पैसा लगेगा, ईरान भी घूम के आइए। जब हालात सही हो जाएंगे पता चलेगा कि सैंक्शन जिस मुल्क पर है तो वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी एस्थेटिक्स, और अगर सैंक्शंस ना लगे होते तो वो कंट्री कहाँ होती। काफ़ी क्रिएटिव बात है। और आज
2 जहाज़ों को मारा गया है। एक तो यूएई का जहाज़, फ्लैग जहाज़ था, और दूसरा एक और जहाज़ है जो जिसे ईरान ने ही मारा है 18 नॉटिकल माइल्स ईस्ट ऑफ ओमान खासाब इलाके में। तो वो सब कुछ चल रहा है। यूएई को भी मारा है। अच्छा, इस बीच इब्राहिम अजीज़ी ने, जो सीनियर ईरानियन एमपी हैं, सांसद, उन्होंने एक बयान दिया है। बड़ा दिलचस्प बयान है। उसमें उन्होंने कहा द मक्का पैक्ट शोज दैट अरब कंट्रीज हैव फाइनली रियलाइज्ड दैट सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ रीजनल कंट्रीज बट दे स्टिल हैव नॉट फाउंड द राइट पाथ। यानी अब गल्फ़ मुल्कों को लग गया है कि मक्का अकॉर्ड जो उन्होंने साइन किया है कि भैया हम एक दूसरे को इसके साथ मिलकर रहना होगा, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसका मिल के रहने का मतलब क्या है। मतलब ईरान के भी जो हित हैं उनके बारे में सोचा जाए। वी warn about the potential miscalculation. Powerful Iran has proven that no mistake will be tolerated. मतलब हम अभी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस आप खेल मत रहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम मारेंगे। तो अब हूती से भी सऊदी को लड़ना है। रेड सी में ब्लॉकेड चल रहा है, बातचीत ओमान से चल रही है, अमेरिका पीछे से डोर खींचने की कोशिश कर रहा है, बात बन नहीं पा रही है अभी तक। जहाज़ को मार दे रहा है, ब्लॉकेड भी है। इन सब के बीच हम सब चाहते हैं कि भाई बातचीत करने से बातचीत बनती है, तो बातचीत करके बातचीत ख़त्म की जाए। एक सवाल जो ईरान फिर उठाएगा कि गज़ा में भी शांति हो, लेबनान में भी शांति हो, उसके बिना हम नहीं मानेंगे। ये वजह है कि डील ओमान के थ्रू हो रही है। ट्रम्प डेस्परेट है, मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं अमेरिका की, सऊदी की भी ख़त्म हो रही हैं। कब तक लड़ते जाएंगे? और अगर चाइना ने कुछ कर दिया, रूस ने क्या कुछ कर दिया, तो फिर तो ईरान इनके साथ अलायंस बना लेगा। और अमेरिका कितना लड़ेगा? इंडो पैसिफिक भी लड़ेगा, यहाँ सी ऑफ ओमान में भी लड़ेगा, और फिर अटलांटिक में भी लड़ेगा। कहाँ कहाँ लड़ेगा? और दिलचस्प मोड़ पर है कहानी। तो ईरान कम से कम, जो अमेरिका कहता ना, वो आजकल रील चलती है कि पहले अमेरिका कहता था तू कौन है बे, अब हम कहते हैं कि अमेरिका तू कौन है बे। तो वही चल रहा है यहाँ पर। तो ईरानी भी यही कह रहे हैं। तो फ़िलहाल हमें लगा कि माफ़ी चाहता हूँ अपनी जो भाषा के लिए, लेकिन बड़ा मीम आजकल चल रहा है, तो हमने कहा कि ज़रा आपको बता दें। और थोड़ा ठीक है, ऐसी मजाक लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशंस भी ज़रूरी हैं ताकि आप भी समझें। क्योंकि फ़िलहाल जो कत्लो गैरत हुई गाज़ा में, उस पर कभी सऊदी में कभी किसी से इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा तो हम पूछेंगे कि गज़ा पे क्यों चुप थे? वो क्या मुसलमान नहीं है? ऐसे तो इंसान है, पर तुम तो मक्का एकॉर्ड कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट तो सबके है ना। बड़ा दिलचस्प है मामला। अब देखते हैं, अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। पर आपको क्या है, जो होगा हम आपको बताएंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।